Hello students, welcome to TSN School, class 12th Mathematics, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक क्या देख लिया था कि किसी की रेट ऑफ चेंज निकालनी हमने देखी थी कि रेट ऑफ चेंज दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस स्टडी कर लिए थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हम कैसे देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 जो दो आपकी है इसके बेसिस पे ये मैंने आपको करने को दी थी, आप इसको ट्राई करते जाओ। देन उसके बाद अब जो हम नया टॉपिक देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही ये पार्ट है कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो in this section we shall use differentiation to find the equation of the tangent line and the normal line to a curve at a given point। डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करके मेरे को कोई कर्व दे रखा है, किसी कर्व के एक पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट या फिर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी वो हम देखेंगे। So recall that the equation of a straight line passing through a given point x0 y0 having finite slope m is given by। यानी कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि कोई पॉइंट x0, y0 से पास हो रही है जिसकी स्लोप फाइनाइट है m, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। Note that the slope of the tangent to the curve y is equals to f of x at the point x0, y0 is given by dy by dx at x0, y0 is equals to f dash x0। यानी किसी कर्व की जो स्लोप है वो हम किससे देते हैं, f डैश x0 पे। अगर x0, y0 पॉइंट पे मैं अगर उसकी स्लोप निकाल रही हूँ तो dy बाई डी एक्स निकालूंगी मैं किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जो पॉइंट पे मेरे को इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या कहलाती है, f डैश x0। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0, y0 टू द कर्व इज़ गिवन बाय। अब देखो स्टूडेंट्स, इस वजह से ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वहाँ हम सिर्फ m लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन में हम f डैश लिखते हैं ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं। स्लोप की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे, f डैश x0, यानी उस पॉइंट पे जिस भी पॉइंट पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है वो आ जाता है। ऑल्सो सिंस द नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो नॉर्मल होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल की स्लोप होएगी y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व पे x0, y0 पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी, -1 अपॉन f डैश x0 इफ़ f डैश x0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर f डैश x0 नॉन ज़ीरो है तो जो है हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं और उस नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या होएगी, -1 अपॉन f डैश x0। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एट x0, y0 इज गिवन बाय y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन f डैश x0 x माइनस x0। सो ये हमारी तीन इक्वेशंस हो गई है, ये टेंजेंट की हो गई, सॉरी ये इक्वेशन लाइन की हो गई, ये वाली टेंजेंट की हो गई, और ये इक्वेशन मेरी किसकी हो गई स्टूडेंट्स, नॉर्मल की हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, y माइनस वाई नॉट एफ डैश x0 प्लस x माइनस x0 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये कोई कर्व है, ये यहाँ पॉइंट है, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, नॉर्मल। If a tangent line to the curve y is equals to f of x makes an angle theta with x axis in the positive direction। अगर कोई टेंजेंट लाइन है वो कर्व y इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ना, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो dy बाई डी एक्स जो होएगी टेंजेंट की स्लोप वो किसके बराबर होएगी स्टूडेंट्स, tan थीटा के बराबर होएगी। सो पर्टिकुलर केसेस देखते हैं यहाँ पे हम कुछ। इफ़ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ ज़ीरो, अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप ज़ीरो है तो tan थीटा कितना होगा, ज़ीरो, और थीटा भी कितना होगा, ज़ीरो।
विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी अगर m की वैल्यू 0 है तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। तो ये इस टाइप की जो लाइन होएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी स्लोप कितनी होएगी 0। इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी होएगी मेरे पास 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से देखो ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0, y0 इज़ गिवन बाय y इज इक्वल्स टू y0। तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है क्या होएगी, y इज इक्वल्स टू y0। जैसे अपन देते हैं ना, ये लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू 3 या y इक्वल्स टू 2, जो भी पॉइंट है उस टाइप से। सेकेंड देखो, इफ़ थीटा टेंड्स टू π/2, अगर ये जो एंगल है ये π/2 हो रहा है तो tan π/2 यानी tan थीटा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो जब थीटा π/2 यानी जैसे जैसे ये एंगल π/2 पे जाएगा वैसे वैसे tan थीटा इन्फिनिटी को जाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन होएगी वो किसके परपेंडिकुलर होएगी, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी वो जो लाइन होएगी वो वाई एक्सिस के क्या होती जाएगी, पैरेलल होती जाएगी। तो जब टेन थीटा 0 है तो थीटा 0 हो जाएगा, उस केस में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगी। जैसे जैसे टेन थीटा π/2 होएगा, सॉरी थीटा π/2 होएगा, वैसे वैसे टेन थीटा इन्फिनिटी होता जाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती चली जाएगी और पैरेलल किसके होती चली जाएगी, वाई एक्सिस के। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x0, y0 इज़ गिवन बाय x इज़ इक्वल्स टू x0। तो देखो पर्टिकुलर केस अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट केस में जो है वो लाइन मेरी इसके पैरेलल होएगी, y इक्वल्स टू y0 इक्वेशन होएगी, जो टेन थीटा है वो कितना हो जाएगा 0। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड केस में मेरी इक्वेशन इस वाई एक्सिस के पैरेलल होएगी, x इक्वल्स टू x0 मेरी इक्वेशन होएगी, और इस केस में जो टेन थीटा है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को, है ना। और इस केस में जो है वो थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो इस केस से ये हमने दो पर्टिकुलर केस पढ़े, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की हमने इक्वेशंस देखी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन। अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये अच्छे से क्लियर करना है कि ये जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है y माइनस y0 इज इक्वल्स टू mx माइनस x0, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन है किसी कर्व, मतलब सपोज़ ये कोई भी कर्व है, इस कर्व से कोई भी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, तो ये उसकी इक्वेशन है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश x0 ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश x0। नाउ व्हाट इज़ f डैश x0, f डैश x0 इज़ नथिंग बट dy बाई dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x0, y0 पॉइंट पे। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन f डैश x0 x माइनस x0। बस यहाँ पे तीनों में इसी चीज़ का देखो, इधर भी राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह y माइनस y0 है, राइट हैंड साइड में सब जगह x माइनस x0 है। फर्स्ट वाले केस में m आता है स्ट्रेट लाइन के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हम f डैश x0 लिखते हैं, और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, -1 अपॉन f डैश x0, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट जो होती है वो आपस में कैसी होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होती है। तो ये यहाँ पे हमने बात की कि कोई भी, फिर यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर केस देख लिए कि जो dy बाई dx होता है वो टेन थीटा होता है। अगर टेन थीटा मेरा 0 है तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू y0। अगर मेरा टेन थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जो मेरी लाइन होएगी वो y एक्सिस के पैरेलल होएगी, और उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू x0। सो ये टेंजेंट और नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों आप अच्छे से एक बार समझना। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 14, जैसे एक बार अपन एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एक जो एग्जाम्पल दे रखा है क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एट एक्स इक्वल्स टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट, नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, f डैश x0, है ना, ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और f डैश x0 किसके बराबर होता है,
डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालती हूँ, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 मेरे को गिवन है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा -1। सो 3x स्क्वायर -1 एट x इक्वल्स टू 2, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 11। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी थी। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम और फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप ये जो तीनों हैं इनको अच्छे से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये m है, यहाँ पे जो स्लोप है टेंजेंट की वो f डैश x नॉट होती है और नॉर्मल की स्लोप -1 अपॉन f डैश x नॉट होती है। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।